में शूद्र को चुराई गई वस्तु के मूल्य का 8 गुना। देखिए मनुस्मृति ने क्या कहा, इसका बकायदे श्लोक है। मैं श्लोक यहाँ याद नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उस श्लोक का अर्थ है कि शूद्र को चुराई गई वस्तु के मूल्य का 8 गुना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज इस मंच के माध्यम से, लाइव के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। शूद्र को 8 गुना, वैश्य, उसमें एक वैश्य भी है, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना अर्थदंड जुर्माना देना चाहिए, क्योंकि वे दोष गुण के ज्ञाता होते हैं। यानी जो ब्राह्मण चोरी किए उनको सबसे अधिक सजा मिलना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति ने कह दिया। क्योंकि अगर हम ब्राह्मण होने का दम भर रखते हैं तो हमारे अंदर वो चारित्रिक गुण होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। साथियों, मनुस्मृति में स्ते या चोरी के अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जितना अधिक ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व उतना अधिक दंड। इसीलिए ब्राह्मण के लिए दंड कम नहीं बल्कि कई परिस्थितियों में सबसे अधिक बताया गया है। इसलिए मैं लाइव आया हूं कि ऐसा नहीं कि किसी को बचाने का कोई प्रयोजन होना चाहिए। ये सारी बातें मेरे मन में आ गया। मैंने सोचा कि राम मंदिर में चोरी होना, उसमें एक विशेष वर्ण का ज़्यादा संख्या होना, संघ पर, विश्व हिंदू परिषद पर, चंपत राय जैसे व्यक्ति पर इल्जाम लगना मन को व्यथित करना है। क्योंकि भारत न कभी खत्म हुआ, न कभी भारत का ज्ञान खत्म हुआ, न भारत की परंपरा संस्कृति खत्म हुई। उस पर हमले हुए हैं, उसमें चोरी हुई है, लेकिन उस हमले और चोरी का मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे आक्रामक होके अपने ही घर में अपने ही लोगों के, अपने संस्थापकों को गाली देने लगे। ये सारी बातें साथियों एक संदर्भ के रूप में मैं आपसे बताना चाहता था। इसीलिए आज जो राजा है, उत्तर प्रदेश का राजा, आज लोकतंत्र में योगी जी हैं, तत्काल एसआईटी गठित किया और बहुत एक्शन, बहुत तेजी से उस पर काम हुआ। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के राजा हैं, उनकी निगरानी अवश्य हो रही होगी। राजा द्वारा दिए गए दंड या क्षमा के माध्यम से चोर अपने चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। जो चोरी किया उसको सजा, लेकिन जिसको व्यर्थ में, जिसको इल्जाम सुनना पड़ रहा है, उसके लिए एक व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, निर्दोष साबित होने का अवसर मिलना चाहिए। साथियों, कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में अपने कठोरतम दंड की बात, जैसे मैंने पहले कहा, अपराध की गंभीरता को देखकर कठोरतम दंड मिलना चाहिए, दंड का विधान तय कर दिया था उसने। धर्मस्वम हर